मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहां हम तुम्हारे सितम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होंगी, एक आजाद भारत की और दूसरी गुलाम भारत की। गौर कीजिए, इन तस्वीरों में आपको आवाम का दमन एक सा ही लगेगा। लाठियां तब भी चल रही थी और अब भी। देश के आजाद होने के पहले भी इस देश में आंदोलन होते थे तो जवाब लाठियों से ही मिलता था। आजादी के बाद भी आंदोलन के दमन कुछ उसी अंदाज में होते रहे। कुल मिलाकर बात महज इतनी है कि सत्ता तो सत्ता होती है, सत्ता के पास ताकत होती है, सत्ता की अपनी हनक होती है और इसी हनक से पैदा होती है एक सनक। सनक आम आवाम को कुचल डालने की, सनक अपने खिलाफ उठती हर आवाज को दबा देने की। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं। आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टुक। दो टुक में आज बात गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में हुए आंदोलन और उनके दमन की कहानी से जुड़ी हुई। इब्राहिम अस्क के शेर के साथ ही शुरुआत की थी। अस्क साहब ने ही अपनी एक गजल में यह भी कहा था कि मैं जल रहा हूं और कोई देखता नहीं, आंखें हैं सबके पास मगर बेबसी है क्या। खुश हो कि हर फरेब जमाने का खा लिया, ये दिल ही जानता है कि दिल पर बनी है क्या। अब इस मैं की जगह आप हमारे प्यारे भारत को रखिए और समझिए कि ये दर्द हमारा और हमारे मुल्क का साझा दर्द है। जब लाठियां हम पर चलती हैं तो वो सिर्फ हमारे बदन को लुलुहान नहीं करती, बल्कि वो हमारे मुल्क के दामन पर भी चोट पहुंचाती हैं। ये कितना अजीब है ना कि गुलामी के दिनों से आज तक आंदोलनों के दमन की नीति नहीं बदली। आजाद भारत में सरकारें बदली, सरकारों के चेहरे बदले, दल बदले, पर ना सत्ता की हनक मिटी और ना ही सत्ता की ये सनक। आज कोई लंबी चौड़ी दलील देने नहीं आया, बल्कि आपको महज ये बताने आया हूं कि सत्ता की सनक के आगे लोकतंत्र हर बार चोटिल होता है। लाठियां बरसती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, कुछ जानें चली जाती हैं, कुछ नए नेता और पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिर सब सामान्य हो जाता है। आप अपने जहन पर जोर डालिए और खुद से पूछिए कि आखिरकार हमने आजादी क्या इसलिए पाई थी ताकि हम अपने हाथों से बनाई किसी सरकार के हाथों पिटे जाते रहे, और अगर नहीं तो आवाज उठाइए उन बच्चों के लिए जो अपने हॉस्टल के कमरे में सोते वक्त भी पीटे जा रहे हैं। चलते चलते क्या कहूं, इब्राहिम अस्क साहब का एक शेर और याद आता है। बीते दिनों 16 जनवरी को अस्क साहब हमें छोड़कर चले गए। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के एक मतले और शेर के साथ आपको छोड़े जाता हूं। तेरी जमीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग जमाने में फिर कहां होंगे। चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी जबानों से हम बयां होंगे। शुक्रिया।